ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखो। ये सब हमने सुना है, पर हम इसे क्या सचमुच दिल से मानते हैं? थोड़ी सी मुश्किल, थोड़े से कष्ट आने में हम कहीं ना कहीं बिखर से जाते हैं। तो चलिए, आपके बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एन्जॉय द स्टोरी। एक्चुअली एक बार क्या होता है कि यमदूत जी को एक टास्क मिलता है कि धरती पे जाकर अ, एक औरत को लेकर आने के लिए यमदूत जी जाते हैं धरती पे। जब वो देखते हैं कि वो औरत के हस्बैंड ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत गरीब थे, कई दिनों से उनको खाने नहीं मिलते थे और इतने बीमार होती थी उसी स्ट्रेस से वो औरत कि उसके मरने का टाइम आ गया था। तो वो यमदूत जी को दया आ जाता है, बोलते हैं भगवान जी ऐसा कैसे मुझसे काम करवा रहे हैं यार, वो कैसे हो गए, कितने कठोर और कितने निष्ठुर। कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम भगवान जी पे डगमगा गया और वो सोचे नहीं, ये अत्याचार तो मैं नहीं कर सकता, मैं इस औरत को नहीं ला सकता। और वो वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो भगवान जी बोलते ये तुमने क्या किया, अब तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें नहीं पता क्या होगा। 1 महीने के बाद फिर तुम जाना, क्योंकि अब थोड़ा डिले प्रोसीड होगा। वो 1 महीने तक उनका ऑब्जर्वेशन उन बच्चों पे था। वो देखते थे वो औरत की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो बच्चियाँ और परेशान होने लगी। उससे वो तकलीफ़ देखा नहीं गई। यमदूत जी जाते हैं, भगवान जी से प्रेयर करते हैं कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब आप प्लीज़ हेल्प करिए। आप क्या चाहते हैं, आपका प्लानिंग मुझे नहीं पता। बोले 1 महीने बाद तुम्हें पता चलेगा, जाओ और उस औरत को फिर से लाओ। वो 1 महीने बाद जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कठोर दिल से तकलीफ में उस औरत की आत्मा को वापस ले आते हैं। फिर भगवान जी बोलते हैं ठीक है, अब तुम देखना। उसके 2 दिन बाद ही वो देखते हैं कि उनके पड़ोस में कुछ एक औरत थी जिनका हस्बैंड काफ़ी साल पहले एक्सपायर कर गया था, बट वो बहुत रिच थी और वो यंग भी थी, पर उसको बच्चे की हमेशा से तमन्ना थी। तो उस औरत ने उन 3 बच्चियों को गोद ले लिया, बिकॉज एज वो उनकी नेबर की बच्चे थे तो वो उनसे फेमिलियर भी थे, तो बच्चे भी उस औरत को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिए। और फिर वो औरत और वो 3 बच्चियाँ बहुत लैविश और बहुत अच्छी लाइफ जीने लगी, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने लगी। यमदूत जी जब ये देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, पर फिर वो आ, पूछते हैं कृष्णा से कि पर उस औरत का उसने इतना कष्ट क्यों भोगा। तो कृष्णा कहते हैं उसको भोगना था क्योंकि उसके सोल को प्योरीफाई होना था। अगर वो ये कष्ट नहीं भोगती तो उसको अगले जन्म में इससे कई गुना ज़्यादा कष्ट मिलता। इसीलिए कई बार हमें जब कष्ट मिलता है, तकलीफ़ मिलता है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे बहुत बड़ा कोई व्हाट वी से प्लानिंग चल रहा है, वो हमारे बेटरमेंट के लिए। सो प्लीज़ कृष्णा पे बिलीव करिए एंड बिलीव योरसेल्फ। मोरल ये है स्टोरी का कि हमें हमेशा गॉड पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि गॉड जो भी करते हैं, ट्रस्ट मी, वो हमारे बेटरमेंट के लिए करते हैं। मे बी एक समय आता है हमें सब कुछ टफ लगता है, ठीक उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चा जब एक दिया, जलते हुए दिया को अट्रैक्ट होता है और उसको पकड़ना चाहता है, उसके पेरेंट्स जानते हैं कि अगर वो पकड़ लेगा ना तो वो बच्चे को हानि होगा, तो इसलिए वो उसे स्लैप लगा के या खींच के तक उसको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो उससे दूर लाते। ठीक उसी तरह कृष्णा भी हमें कई बार लेसन सिखाते। सो लर्न योर लेसन एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय, टेक